रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता कर बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। उनके साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, डीजीपी अरुण गौतम, नक्सल आईजी और नारायणपुर एसपी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 3.5 दिन चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने माओवादी महासचिव बसवा राजू को मार गिराया, जिस पर कुल मिलाकर लगभग 3.5 करोड़ रुपए का इनाम था। गृह मंत्रालय, एनआईए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना सरकार ने उस पर इनाम घोषित किया। बसवा राजू को मार गिराने के बाद नक्सलियों की कमर टूट चुकी है और जब सेनापति ढेर हो जाता है तो सेना वैसे ही खत्म हो जाती है। 21 मई को कुल 27 नक्सलियों को ढेर किया गया, जो अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, घने वन क्षेत्र के लिए और विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल चुनौतियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद ने बस्तर क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों और विशेषकर जो हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं उनको भय, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए विवश किया है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इस नक्सलवाद ने कर दिया है। हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 करोड़, एनआईए द्वारा 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख और उड़ीसा सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है, नक्सलवाद का कमर टूटा है और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का शौर्य और साहस को प्रणाम करता हूं। उन पर हमको गर्व है। कई महीनों से हमारे जवानों को इनपुट मिल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा जो कर्रे-गुटालू का पहाड़ी है उसमें नक्सलियों का जमावड़ा है और उसमें भी हमारे जवानों ने लंबे समय तक शौर्य का परिचय देकर वहाँ भी भारी सफलता हासिल की। मैं स्वयं कर्रेगुड़ा के पास वाले कैंप में गया था गलगम में और उन जवानों से मुलाकात की थी, उनसे वार्तालाप भी किया था और उन्होंने जो 21 दिनों तक ऑपरेशन किया और कैसे कैसे कठिनाई सहे वो सब उनसे
बड़े मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी 1.5 साल में कई बार छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारे जवानों के साथ मुलाकात की है, उनके साथ भोजन किए हैं, उनका हौसला अफजाई किए हैं और इस सब के कारण भी हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से लड़ पा रहे हैं। हम स्वयं एक नक्सली कैंप में एक रात गुजारे थे। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री ये भी लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है और बड़ी मुस्तैदी से नक्सलवाद के साथ वो लड़ पा रहे हैं। और हम लोग जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही नक्सलियों को आह्वान करते रहे कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की ये भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देंगे। और इसका परिणाम भी सामने आया है। काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और